हेलो कोडियंस। तो आज जो स्टोरी है गाइज वो हमारी है लेबर लूप के बारे में, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लेबर लूप होता क्या है, लेबर लूप का सिंटेक्स कैसा होता है, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे एंड एट लास्ट विल सी द कोड इन एक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम लोग अपनी स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि लेबर लूप एग्जैक्टली है क्या। लेबल लूप मतलब ए लूप विच हैज द लेबल, एक लूप जिसका एक लेबल है गाइस, एक लूप जिसका एक नाम है, उसको हम लोग लेबल लूप बोलते हैं। गाइस अभी तक जितना भी हम लोगों ने लूप देखा हो, चाहे फॉर लूप हो, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, हम लोगों ने सिंपल लूप देखा, उसमें हम लोगों ने कोई भी लेबलिंग नहीं किया था या फिर कोई भी नाम नहीं दिया था। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से हम लोग फॉर लूप लिख रहे थे अभी तक, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कुछ इस तरह से हम लोग फॉर लूप लिख रहे थे। ये सिंटेक्स आपको मालूम है, लेकिन क्या हम लोगों ने अभी तक इसका कोई नाम दिया? द आंसर इज नो। तो हम लोग लेबलिंग कैसे करते हैं, हम इसको नाम कैसे दे सकते हैं इस लूप को? इसके लिए सिंटेक्स बहुत सिंपल है गाइस। आपको लूप स्टार्ट करने के पहले उसका एक लेबल देना है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, हम लोग ने एक लेबल दिया और उसके बाद आपको यूज करना है कॉलन। और ये जो लेबल है गाइस जो आप ये देख रहे हो, ये कोई भी नाम हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप लेबल ही लिखो, हर लूप का नाम अलग अलग आप लिख सकते हो। तो गाइस देख लेते हैं कि व्हाइल लूप के केस में लेबलिंग कैसे होता है। तो डोंट वरी गाइस, इसके लिए कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं है, वो सेम एग्जैक्ट प्रोसेस है। जहां से आप लूप स्टार्ट करोगे जस्ट उसी के पहले आपको क्या करना है, उस लेबल का नाम दे देना है। दैट्स ऑल। यही प्रोसेस गाइस क्या होगा, डू वाइल में भी सेम फॉलो होगा। सिंपल गाइस। इससे पहले हम लोग प्रोग्राम देखे, हम लोग बात कर लेते कि एक्चुअली में हम लोग को लेबल लूप की जरूरत क्यों पड़ती है। सोचा आपने? नहीं सोचा? सोच के देखो। इन जनरल आप देखोगे तो हमारे पास फॉर लूप भी है, हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप भी है, हमारा काम तो चल रहा था। लेकिन अब लेबल लूप का क्या यूज है? लूप के लिए गाइज हमारे पास दो स्पेशल स्टेटमेंट है। क्या आप गेस कर पा रहे हो? पहला मैं बता देता हूं, पहला है आपका ब्रेक स्टेटमेंट और दूसरा दूसरा आपका है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है और कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो यूज होता है केवल लूप के अंदर, ये हमको क्लियर है। आपको याद है इसमें एक लिमिटेशंस भी है गाइज। जब भी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं तो अप्लाई होता है केवल वो करंट लूप में, राइट? आपके पास कोई ऑप्शन था कि आप पेरेंट को इसको रिफर कर सके? नहीं था, राइट? तो यही चीज जो पॉसिबल करती है वो है आपकी लेबल लूप। अब इसका हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं और हम लोग को चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस इससे पहले कि हम लोग प्रोग्राम लिखें, पहले ये तो समझ ले कि हम लोग को प्रोग्राम क्या लिखना है। अगर जो आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर जो आप इस स्टोरी पे डायरेक्ट जंप इन किए हो तो डोंट वरी, मैं अभी क्विकली समझा देता हूं। तो हमको प्रिंट करना क्या है कि हमको डे ऑफ वीक प्रिंट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मंडे से लेकर संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऐसे करके आपको 7 डेज मिलते हैं, वो प्रिंट करना है। ये तो आपको मालूम है कि एक सिंपल फॉर लूप आप यूज करोगे वो हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमारा अब सेकेंड केस है। सेकेंड केस है कि हमको मंथ के चारों वीक, मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक, राइट? वो चारों वीक को भी प्रिंट करना है। मतलब अब हमारा क्या होगा, सबसे पहले वीक 1 प्रिंट होगा और वीक 1 के अंदर जो भी डेज होंगे जैसे 1 2 3 4 ये प्रिंट होगा। फिर उसी तरह से वीक 2 जाएगा और वीक 2 में भी 1 2 3 ऐसे करके आपको डे प्रिंट होगा। फिर वीक 3 में भी सेम चीज होगी और वीक 4 में। तो आप यहाँ पर दो रिपीटेशन देख सकते हो गाइस। पहला रिपीटेशन वीक वाइज हो रहा है, जैसे वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4, और वीक के अंदर आपको डे रिपीट हो रहा 1 2 3 4 ऐसा करके। तो आपको समझ में आ गया कि हमको एक नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज यही एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग राइट करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो गाइस इसी एग्जांपल के लिए हम लोग कोड करके देख लेते हैं और स्टार्ट हम लोग करेंगे प्रिंट वीक ऑफ मंथ। एक मंथ में जितने वीक होते हैं मतलब 4 वीक, राइट? उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे और हम लोगों ने बोला इंट डब्लू मतलब वीक के लिए डब्लू यूज कर लिया मैंने। हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से और डब्लू कहाँ तक जाएगा गाइस, 1 से 4 तक, राइट? तो मैंने लिखा 4 और कर दिया मैंने डब्लू प्लस प्लस फॉर इंक्रीमेंट। अब इसी वीक को हम लोग प्रिंट करेंगे गाइस। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वीक
और जो भी W की वैल्यू होगी मतलब वीक की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसको पहले हम लोग रन कर लेते हैं गाइस, देखते हैं हमको आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ पर रन करने के बाद आपको मिलेगा वीक 1 2 3 4, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। और वीक प्रिंट करने के बाद गाइज हमको मालूम है कि हर वीक के अंदर हमको डे प्रिंट करना है, उसके लिए हमको इनर लूप की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कि हम लोग उस इनर लूप के पास जाएं, हम लोग लेबल वाला जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे गाइज उसको देख लेते हैं। यहां पर हम लोग ने एक फॉर लूप ऑलरेडी बना लिया है, करेक्ट। तो अब हम लोग इसका नाम दे सकते हैं। अब मैं इसको देता हूं नाम मंथ, राइट। ये हो गई हमारी लेबलिंग, दैट्स नाइस। लेकिन अभी इसका क्या यूज है, क्या आप बता सकते हो? कोई भी यूज हो रहा है? अगर जो मैं इस प्रोग्राम को अभी मैं रन करूं तो इसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं है गाइस, कुछ भी इंपैक्ट नहीं है। हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो एज इट इज मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब गौर करते जाओ, ये स्टोरी ऐसे ही चलेगी 1 by 1। चलो इस सिंपल लूप में पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके देखते हैं गाइस। और हम लोग बोलेंगे इफ W इक्वल्स टू 3, मतलब अगर जो वीक 3 हुआ तो मैं क्या करना चाहता हूं, इस लूप को ब्रेक करना चाहता हूं। मतलब जब भी वैल्यू 1 और 2 होगी, राइट, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब भी W की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमारा लूप हो जाएगा टर्मिनेट। इसका मतलब है कि हमको प्रिंट होगा क्या, वीक 1 और वीक 2। यहां तक आपको क्लियर है? वीक 1 और वीक 2 प्रिंट हो रहा है गाइस। वीक 3 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर जब वीक 3 हुआ तो ये लूप जो है टर्मिनेट हो गया और इससे ये बाहर आ गया। आप यहां फिर से गौर करो, गौर करने वाली बात यह है कि लेबल का यूज अभी भी हुआ क्या? अगर जो मैं इसको यहां पर कमेंट कर दूं, मतलब मैं लेबल हटा दूं और मैं इसको रन करूं, तो आप देखोगे तो अभी भी इसमें कोई इंपैक्ट नहीं होगा। दिखा आपको वीक 1 और वीक 2, ये भी सही है। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है? जब मैं ब्रेक करूं तो मैं बताऊं कि कौन से लूप को मुझे ब्रेक करना है। अगर जो मैं यहां पर मैंने मंथ बता दिया तो गाइस हम लोग पर्टिकुलर लूप को उसके नाम के थ्रू, मतलब उसके लेवल के थ्रू हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अब मैं यूज कर रहा हूं मंथ और ये भी मंथ हो गया, नाइस। अब इसको मैं करता हूं रन। इसको रन करने के बाद अगर जो आप देखोगे तो अभी भी मुझे कोई भी इंपैक्ट नहीं दिख रहा। वीक 1 और वीक 2 ही प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं या फिर कंटिन्यू यूज करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो करंट लूप है गाइस उसी में अप्लाई होता है। यहां पर मेरे पास एक ही लूप है और यही मेरा करंट लूप है, तो इस केस में मुझे लेबलिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर जो मैं यहां पर लेबल हटा दूं और यहां से भी लेबल हटा दूं तो मुझे रिजल्ट फिर भी सेम ही मिलता है। तो एक चीज यहां पर आप गौर करोगे कि अगर जो आपके पास नेस्टेड लूप नहीं है, और या फिर मैं सिंपल वर्ड में ये बोलूं कि अगर जो आपके पास एक सिंपल फॉर लूप है या फिर व्हाइल लूप है या कोई दूसरा लूप है, उस केस में क्या होगा, आपको लेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हम अपने लेबल को वापस लिख लेते हैं गाइस, मंथ, और ब्रेक में भी मंथ ला देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, यही चीज जो होगी गाइस वो कंटिन्यू के लिए भी सेम अप्लाई होगी। अगर जो मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिखूं, राइट, अगर जो मैंने मंथ लिखा और अगर जो मंथ नहीं भी लिखा, मतलब लेबलिंग नहीं भी किया, तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। क्विकली इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, कंटिन्यू किया है विद मंथ। तो मतलब ये है कि जब भी W की वैल्यू 3 हो जाएगी वो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ये है कि वीक 3 प्रिंट नहीं होगा। और अगर यहाँ पर अगर जो मैं लेबल यहाँ पर हटा दूं तो आप देखोगे तो फिर भी हम लोगों को क्या होगा, वीक 1 2 4 प्रिंट होगा, वीक 3 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। ये मिल गया हमको 1 2 4। तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी बिहेवियर चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं गाइस कि अगर जो आपके पास सिंपल लूप है, नेस्टेड लूप नहीं है, तो उस केस में आपको लेबलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइज, ये कंटिन्यू अगर हम लोग यहाँ पर से रिमूव कर देते हैं और हम लोग अपना ओरिजिनल प्रोग्राम पहले लिख लेते हैं और फिर देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है नेस्टिंग लूप में, मतलब ब्रेक और कंटिन्यू जो है वो नेस्टेड लूप में कैसे काम करता है। ओके, तो अभी तक हम लोग यहाँ पर वीक प्रिंट कर रहे थे गाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे प्रिंट डे ऑफ वीक, क्योंकि हर वीक का हमको डे भी प्रिंट करना था, राइट। तो इसके लिए मैंने लिखा फॉर इंट डी फॉर डे, और मैंने लिखा 1 कब तक जाएगा गाइज, ये 7 तक, राइट। तो मैंने लिखा 7, फिर किया मैंने डी प्लस। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डे को प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग ने बोला डे और यहाँ पर हम लोग ने बोल दिया डी, राइट। तो अगर जो इसको हम लोग रन करें
तो आप लोगों को दिखेगा क्या कि हमको वीक प्रिंट हो रहा है, प्लस उसके जो भी डेज है, राइट, 7 डेज होते हैं वीक में, वो प्रिंट हो रहे हैं। डे वीक 2 का भी 7 डे प्रिंट हो गया, वीक 3 का भी प्रिंट हो गया गाइस, और वीक 4 का भी 7 डे प्रिंट हो गया। तो गाइज अब इसी प्रोग्राम का हम लोग यूज करके कंटिन्यू और ब्रेक को यूज करेंगे विद एंड विदाउट लूप लेबल, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला यूज केस हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग प्रिंट करेंगे वीक 1 और उसके 7 डेज को गाइज हम प्रिंट करने वाले हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन लगाने के पहले मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कमेंट सेक्शन है गाइज, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपको आइडिया लग गया कि ये फॉर लूप किस लिए यूज हो रहा है। अब ठीक है, अब हमारा क्या कैसा है गाइस, हमको प्रिंट करना है केवल वीक 1, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, वीक इक्वल्स टू 2, मतलब अगर जो ये वीक 2 में आ जाएगा तो गाइस क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा मतलब ये हमको वीक 1 होने के बाद वीक 2, वीक 3, वीक 4 प्रिंट नहीं होगा। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो प्रोग्राम हमारा रन हो गया और हमको मिल गया है वीक 1 और प्रिंट हो गया डे 1 से डे 7। दैट्स नाइस, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अब हम लोग यूज करने वाले हैं लेबल को। यहां पर हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं गाइस, किसके, आउटर लूप का। तो हम लोग इसको बोल देते हैं मंथ, और जो नीचे वाला फॉर लूप है गाइस उसको हम लोग बोल देते हैं वीक। ओके, अब ये बताओ कि अगर जो मैंने यहां पर लेबलिंग कर दी है तो क्या कोई प्रोग्राम में इंपैक्ट है? ये आप आराम से गेस कर पाए होंगे कि इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, लेबल ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर जो ब्रेक लिखा हुआ है, यहां पर अगर जो मैं लेबल बता दूं कि मुझे ब्रेक करना है मंथ, इसका आउटपुट बता सकते हो क्या क्या होगा? आप आराम से गेस कर पाए होंगे कि इसमें भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब ये ब्रेक हो रहा था तो गाइस जो कि करंट फॉर लूप है वही तो ब्रेक हो रहा था, और जब मैंने यहां पर मेंशन किया है तो मैंने सेम फॉर लूप ही बताया यहां पर, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट लूप में अगर जो आपको ब्रेक करना हुआ गाइस या कंटिन्यू करना हुआ तो आपको लेबल करने की जरूरत नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब यहां पर है कि मैंने मंथ लिखा, दैट इज ओके, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन क्या मैं दूसरा लेबल दे सकता हूं, मतलब इनर लूप का लेबल? यहां पर हमारे पास एक इनर लूप है जो कि वीक है, राइट। तो क्या मैं इसको यहां पर मेंशन कर सकता हूं? द आंसर इज नो गाइज, आपको ये कंपाइलेशन एरर मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी लेबल बताओगे तो आप या तो करंट लूप का या फिर उसके पेरेंट का ही आप लेबल बता सकते हो, चाइल्ड का आप कभी नहीं बता सकते, उसको कभी भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। तो गाइज यहां पर से अब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यहां से हटा देते हैं और हमारा ये हो गया ओरिजिनल प्रोग्राम। इसको रन करके देख लेते हैं। बस इसमें क्या है, हमारे पास लेबल अवेलेबल है जो कि फर्क नहीं पड़ता भी, ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम के आउटपुट आप देख पाओगे तो हमारा वीक 1 से वीक 2, वीक 3, वीक 4 प्रिंट हो रहा है। दैट्स नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, यही चीज जो है हम लोग इनर लूप में यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग सेकेंड यूज केस ले लेते हैं। सेकेंड यूज केस में हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम प्रिंट करेंगे हर वीक का डे 1, डे 2, मतलब वीक 1 का डे 1 और डे 2 प्रिंट होगा, फिर वीक 2 का डे 1 और डे 2 प्रिंट होगा, वीक 3 का डे 1, डे 2 प्रिंट होगा, उसी तरह से वीक 4 का भी डे 1, डे 2 प्रिंट होगा। तो इसका मतलब क्या है गाइज, हमको अभी ब्रेक जो है आउटर लूप में नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सारे वीक को प्रिंट करना है। लेकिन क्योंकि हमको सारे डे नहीं चाहिए, हमको चाहिए केवल 1 और 2 गाइस, राइट। तो उस केस में हमको क्या करना है गाइस, हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक लगेगा आपके इनर लूप में। तो यहां हम लोग ने बोल दिया इफ डे इक्वल्स टू 3, जहां ये डे 3 हो जाएगा तो गाइस उस केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा, जहां पर आपको वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 प्रिंट तो होगा, लेकिन सारे डे प्रिंट नहीं होंगे, केवल 1 और 2 प्रिंट होगा। 1 और 2 प्रिंट हो रहा है, राइट, ये आप देख पा रहे होंगे। ओके गाइज, यहां पर एक मैं माइनर चेंज करने जा रहा हूं और आपको बताना है कि उसका आउटपुट क्या मिलेगा। मान लो कि ब्रेक के बाद मैंने वीक लिख दिया, राइट। अब क्या होगा, अगर जो मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा? आप देखोगे कि आउटपुट हमको सेम ही मिल रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको रीजन ऑलरेडी मालूम है, ये ब्रेक ऑलरेडी करंट लूप को पॉइंट कर रहा था। ये ब्रेक किसको करेगा? करंट लूप को करेगा।
और जब मैंने इसको सेम करंट लूप के नाम को भी बोला तो मैंने करंट लूप को ही बताया, तो कोई डिफरेंस उसमें आया नहीं। लेकिन अगर जो यहीं पर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, इसमें इसको वीक के जगह पे मैं इसको चेंज कर दूं मंथ में, तो आप देखोगे ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब डे 3 होगा तो वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, लेकिन वो ब्रेक इस फॉर लूप को नहीं करेगा, इस करंट फॉर लूप को नहीं करेगा। वो किसको करेगा, ये पेरेंट फॉर लूप को करेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो आपका आउटर फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, और मतलब ये है कि आपका देखोगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमको क्या प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है केवल वीक 1 और डे 1 डे 2, वीक 2 वीक 3 वीक 4 प्रिंट नहीं हो रहा है। तो गाइज ये आउटपुट हमको कैसे मिला और ये ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है उसको समझने के लिए हम लोग सारे कोड को लाइन बाय लाइन देखते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया और हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट स्टॉप हो गया है आउटर फॉर लूप के पास। यहाँ पर आप देख सकते हो W कहाँ से कहाँ तक जाएगा गाइस, 1 से 4 तक, राइट। तो हमको यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। अभी क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो W की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये पहली बार इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, प्रिंट एलन क्या करेगा, इसी वीक और 1 को प्रिंट कर देगा, राइट गाइस। तो यहाँ पर हम लोग को स्क्रीन पे मिल जाता है वीक 1, दैट्स नाइस। इसके बाद ये चला जाएगा आपके इनर लूप में। इनर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा गाइस, 1 से 7 तक, राइट। अगर जो ये एग्जीक्यूट होगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। यहाँ पर आपको मिल गया डी की वैल्यू 1। अब यहाँ जाहिर सी बात है ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि डी इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। ओके, ये स्किप कर जाएगा इस कंडीशन को और ये प्रिंट एलन के पास आ जाता है जो कि डी की वैल्यू 1 है, राइट। अब ये प्रिंट करेगा क्या, डे 1। ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये डे 1 हमको प्रिंट कर देता है गाइस, और वापस इसी लूप में रिटर्न आ जाता है। और फिर क्या होगा, डी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी जो कि हो जाएगी आपकी 2। डी की वैल्यू हो गई 2। अभी भी केस यहाँ पर आप देख सकते हो ये है फॉल्स, तो जाहिर सी बात है ब्रेक स्टेटमेंट अभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये आ जाता है आपका प्रिंट एलन के पास। और प्रिंट एलन आपको क्या करेगा, फिर से डे 2 को प्रिंट कर देगा। डे 2 प्रिंट होने के बाद ये वापस इनर लूप में जाएगा। अब डी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी एज यूजुअल, और यहाँ पर आप देखोगे कि कंडीशन हमारी हो गई है अब ट्रू, क्योंकि डी की वैल्यू है 3, राइट। 3 इक्वल्स टू 3 हमारा ट्रू हो गया। अब यहाँ पर गौर करो गाइस, अब ये होगा ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक जो है ना इस लूप में नहीं, ये इनर लूप को ब्रेक नहीं करेगा। किसको ब्रेक करेगा, इस आउटर लूप को, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं गाइस। ये चला गया ब्रेक स्टेटमेंट में, इसने बोला मंथ को ब्रेक करो, मतलब आउटर लूप को ब्रेक करो। आप देखोगे तो हमारा प्रोग्राम सबसे नीचे आ गया है, मतलब ये पूरा एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो गाइज आपने देखा कि लेबल कितना बड़ा रोल प्ले करता है जब आप उसको ब्रेक के साथ यूज करते हैं। इसी लेवल को अगर जो हम लोग कंटिन्यू के साथ यूज करें गाइज तो क्या इम्पैक्ट होगा। गाइज ब्रेक और कंटिन्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जितना भी रोल है वो आपके लेबल का रोल है, वो चाहे ब्रेक हो चाहे कंटिन्यू हो, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। वो जो आप लेबल यहाँ पर देख रहे हो वो किस फॉर लूप को पॉइंट करेगा, ये लेबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज आपके लिए एक टास्क है, आप ट्राई करो कि इस कंटिन्यू के साथ ये प्रोग्राम जो है वो कैसे फंक्शन करेगा। तो गाइज हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है और ये टाइम आ गया है कि हम लोग सेल्फ असेसमेंट कर लें, अपने आप को कुछ चेक कर लें कि हम लोगों को चीज़ें कितनी समझ में आई है। उसके लिए मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, एक काम करते हैं उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द यूज ऑफ लेबल लूप। लेबल लूप का क्या यूज है गाइज। तो सिंपल आंसर है कि ये जो लेबल लूप है वो हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर जो आप कहीं यूज करना चाहे तो पहली बात तो यूज होगा नहीं, और दूसरी बात है कि यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन वी हैव अ लेबल लूप इफ इट इज नॉट ए नेस्टेड लूप। मान लो कि आपके पास सिंपल लूप है, वो नेस्टेड लूप नहीं है, तो क्या उसमें लेबलिंग की जरूरत है, क्या उस फॉर लूप में हमको नाम असाइन करने की जरूरत है। द आंसर इज नो। लेकिन क्या आप कर सकते हो,
आंसर इज यस। आप उस लूप का नाम तो दे सकते हो लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अगर जो ब्रेक और कंटिन्यू आप यूज करो विद और विदाउट लेबल वो सेम ही फंक्शन करेगा। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है कि हुज लेबल कैन बी यूज्ड, करंट, पेरेंट और चाइल्ड। अगर जो आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट है या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट है और वो एक्सेस करना चाहता है या यूज करना चाहता है किसी लेबल को, तो किसके लेबल को वो एक्सेस कर सकता है? वो एक्सेस कर सकता है करंट लूप का या तो पेरेंट लूप का, राइट। वो इनर लूप का जो उसका चाइल्ड लूप का जो लेबल होगा गाइस वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं। इज लूप लेबल इज अ कीवर्ड, क्या लूप लेबल एक कीवर्ड है? तो गाइस आंसर इज नो, ये कीवर्ड नहीं है, ये जस्ट एक नेम है, नेम ऑफ लूप। तो गाइज यहाँ पर हमारी लेबल लूप की स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। अगर जो आपको फिर भी कोई डाउट है या कंसर्न है गाइज तो फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर जो स्टोरी सही लगी तो थम्स अप देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।